हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, ये प्रकाश जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो सेकेंड पार्ट है मेरे प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन चैप्टर का। ये सेकेंड पार्ट है, तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देख ले वीडियो का। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन का। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन से। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन से। तो देखिए यहाँ पे आया है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं तो समझते हैं। तो जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट। पत्थर और ईंट ये ऐसा पदार्थ है, एग्जाम्पल का मतलब जैसे में है, एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ है जिससे प्रकाश क्या होगा, इधर से जा रहा है लेकिन प्रकाश उस पार नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इधर पार नहीं हो पाएगा, तो ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और सेम इसका अपोजिट है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो पाए। इधर से गया प्रकाश और इस पार निकल गया, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। सेम इसका अगला क्वेश्चन है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ भाग ही आर पार हो पाए। जैसे देखिए, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। देखिए, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। पारभासी पदार्थ वैसे है जिससे प्रकाश थोड़ा मात्रा में जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारा प्रकाश जा रहा है लेकिन इधर बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एक कांच है, आप उसको घस दीजिए, धुंधला हो जाता है लेकिन उससे क्या होगा, कुछ आर पार दिखाई देता है कि ठीक है, देखने से उस पार कुछ हल्का फुल्का दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थ जो कहलाता है वो पारभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक बोतल ले लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा गंदा पानी डाल दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उस पार जब आप इस साइड से देखते हैं तो आपको उस पार बहुत ही कम मात्रा में कुछ वस्तु को आप देख पाते हैं, धुंधला दिखता है। तो सिंपल सा बात है कि धुंधला दिखने वाले जो वैसा पदार्थ जिससे आर पर वस्तु देखे तो बहुत धुंधला दिखाई दे, मतलब प्रकाश बहुत कम मात्रा में पार हो, तो ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया किसे कहते हैं। अब देखिए, छाया मतलब क्या है, शैडो। शैडो कैसे बनता है तो देखिए, जब यहाँ लाइट आ रहा है इस साइड से, ठीक है, और लाइट आ रहा है और आप उसके सामने में खड़े हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब लाइट आ रहा है और आपसे जब टकराएगा तो इस साइड वो तो जान ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आप उसके बीच में आ जाते हैं, लाइट के बीच में आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब लाइट के आप बीच में आ जाते हैं तो आप क्या है, अपारदर्शी पदार्थ हैं, क्योंकि आपसे तो लाइट उस पार जाएगा नहीं, आपसे आर पार होगा नहीं। तो इससे क्या होता है, एक शैडो बन जाता है, एक परछाई बन जाता है। ठीक है, तो इसे छाया कहते हैं। ठीक है, जो थ्योरी देखते हैं, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ दी जाती है या रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिससे वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे छाया कहते हैं। समझ गए, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के पथ के बीच आ रहा है, जैसे इधर से लाइट आ रहा है और इसके बीच में कोई अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर अपारदर्शी पदार्थ है और इधर से लाइट आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसे पार नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं दीवार है, उसको पार नहीं कर पाएगा तो क्या बन जाएगा, परछाई बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, यही परछाई को क्या कहते हैं, छाया। ठीक है, जैसे पेड़ का छाया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, और पूछा जाता है 5 मार्क्स का पूछा जाता है या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखिए। 2 क्वेश्चन इसमें एक साथ पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन को नियम को लिखिए। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या उससे पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। इस तरह प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखा गया है, लेकिन आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो प्रकाश के इस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी वस्तु से टकराती है और वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो प्रकाश के इस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है क्वेश्चन, नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ नियमित परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, तो नियमित परिवर्तन को देखते हैं। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीले सतह पर पड़ती है, चिकनी और चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। ऐसे परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। कोई भी एक सतह है, उससे क्या होगा, लाइट आके टकराएगा और आराम से पार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाया? ये नियमित परिवर्तन कहलाया, ठीक है। तो इसे कहते हैं नियमित परिवर्तन। लाइट आएगा, टकरा के ऐसे करके एकदम बढ़िया से पार हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ वस्तु है प्रकाश की, जैसे लाइट आया इधर, टकरा के वापस चले गया, तो जब इसे कहते हैं नियमित परिवर्तन, ठीक है। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीले सतह पर पड़ती है, ठीक है, चिकनी और चमकीले सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, वह नियमित रूप से परिवर्तित हो जाती है। ऐसे आया, टकरा के पार हो गया, ऐसे आया, टकरा के पार हो गया, ऐसे आया, टकरा के पार हो गया, ठीक है। नियमित रूप से पार हो जा रहा है। तो ऐसा जो घटना घटता है वो नियमित परिवर्तन कहलाता है, प्रकाश का नियमित परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, परिभाषी पदार्थ किसे कहते हैं। ये 1 से 2 नंबर के बीच में पूछा जाता है, 1 नंबर के लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करके रखें। और ये सब थ्योरिकल क्वेश्चन है, वाइवा में पूछा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो आप ये सब क्वेश्चन को बहुत ध्यान दे सकते हैं और अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन के साथ, और होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।